हरे कृष्णा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सभी के साथ बिना दूध बिना मावा के लड्डू गोपाल जी का भोग बनाना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। तो एक पैन हमें यहाँ पे ले लेना है, उसमें हमें डाल लेना है रामदाना। तो मैंने यहाँ पे रामदाना का इस्तेमाल किया है और 1 कप मैंने रामदाना लिया है। तो आप यहाँ पे रामदाना की जगह पे मखाना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। रामदाना ईजिली किसी भी ग्रोसरी शॉप में ये मिल जाती है। तो 1 कप मैं यहाँ पे रामदाना डाल दे रही हूँ इस पैन में और इसे हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। तो कम घी में ही बनाएंगे, यहाँ पे घी की मात्रा का भी हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, नहीं तो ये तुरंत से जल जाते हैं। उसे मैंने निकाल लिया है। फिर से उसी पैन में मैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर डाल दी हूँ, नारियल का बुरादा। तो 1 कप मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है और इसे भी हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है, हल्का सा भुनना है, इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। जैसे ही ये देखिए इस तरह का लाइट गोल्डन सा हो जाए, तो इसी स्टेज पे हमें इसे भी निकाल लेना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा इस दौरान, जब तक आप इसे बनाइएगा तब तक फ्लेम को आपको लो ही रखना है। चलिए मैं इसे भी एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। अब मैं फिर से वही पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें हमें डाल लेना है बादाम। तो मैंने यहाँ पे आलमंड बादाम का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पे 5 से 10 आलमंड ले लिया है, इसे भी हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। फिर मैं यहाँ पे 1 बड़े चम्मच ले ली हूँ काजू। तो काजू भी लगभग 10 होंगे, तो 8 से 10 काजू का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डालने हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ले लेना है मूंगफली। तो इन सभी चीज़ों को डाल करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट करना है। अभी आपका भुन गया, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो एक मूंगफली को आप उठा करके चेक कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। मैं भी आपको दिखा रही हूँ, देखिए 1 मूंगफली मैंने उठा लिया। इस तरह से क्रश कीजिएगा ना, तो उसके छिलके जो हैं अपने आप ही निकलने लगेंगे। तो ये अच्छी तरह से भुन चुके हैं, हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। तो मैं इसे प्लेट में फैला करके रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। इस तरह से आप चाहें तो इसे क्रश करके इसके छिलके को भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं सारे के छिलके को नहीं निकाल रही हूँ, कुछ छिलके मैं इसी तरह से छोड़ दी हूँ। तो आप चाहें तो पूरे छिलके को, मूंगफली के जो छिलके होते हैं ना, उसे पूरे को भी आप निकाल सकते हैं। मसल कर निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। अब मैं इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल लूँगी। जैसे ही ये ठंडा हो जाए, फिर आप इसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसे दरदरा ग्राइंड कर लीजिएगा। तो देखिए मैं इसे दरदरा ग्राइंड करके ले आई हूँ। देखिए ज़्यादा फाइन, ज़्यादा बारीक पाउडर हमें नहीं बनाना होता है इसका, तो दरदरा ही रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा ले लिया है, जिसे मैंने भून कर रखा था। इसी में हमें डाल लेने हैं सारे मेवे के पाउडर को। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को मैंने बनाया है उसे उसी बाउल में डाल लीजिए। अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी रामदाना। तो जो रोस्टेड रामदाना थे ना, उसे भी मैं इसमें डाल करके दरदरा ही ग्राइंड करूँगी। तो ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाइएगा और यह रेसिपी ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जन्माष्टमी पे ही बनाएं, किसी भी व्रत के दौरान आप इस रेसिपी को बना करके खा सकते हैं। पूरी तरह से ये फलाहार होती है, आप इसे फलाहार जब करते हो तब भी आप बना करके खा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को इस मेवे का भोग तो ज़रूर ही लगाइएगा, इस तरह से मेवा पाक बना करके। तो इस तरह से मैंने रामदाना भी डाल दिया है। मैंने फिर से वही पैन का इस्तेमाल किया है, उसमें हमें 1 कप डाल लेना है चीनी। तो मैं 1 कप चीनी डाल ली हूँ, इसमें आधा कप हमें पानी का इस्तेमाल करना है और हाई फ्लेम पे इसे हमें पकाना है। तो चीनी की हमें चाशनी बनानी है। तो चाशनी कैसी रखनी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए जब तक चाशनी हो रही है तो नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। एक प्लेट ले लीजिएगा, उसमें हमें घी से ग्रीस कर लेना है। तो एक प्लेट को अच्छी तरह से घी लगाकर ग्रीस कर लीजिएगा। तो चलिए चाशनी देखते हैं, चेक कर लेते हैं चाशनी हमारी बनी या नहीं। तो देखिए उंगलियों पे इस तरह से लगाकर देखिएगा, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चिपचिपी हुई है। तो अभी हमें यहाँ पे चाशनी को और बनानी है। तो चलिए मैं चाशनी को और पका लेती हूँ। इसी स्टेज पे आपको बस 2 चम्मच घी डालना है। इस तरह से आप घी डालिएगा चाशनी के अंदर, तो आपका जो ये मेवा पाक है ना, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनेगा। तो इस टिप्स को आप ज़रूर अपनाइएगा फ्रेंड्स। मेवा पाक बनाते समय हमने आगे घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, बस इसी स्टेज पे आप चाशनी में 2 चम्मच बस घी डाल दीजिएगा। इतने ही घी का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं आपको फिर से चेक करके दिखा देती हूँ। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं चाशनी हमारी बनी या नहीं। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से उंगली पे डालिएगा और ये थोड़ी थोड़ी सी एक तार बनने लग रही है। तो इसी स्टेज पे
हमें क्या करना है, इसे गैस से उतार लेना है। तो चलिए मैं इसे गैस से उतार लेती हूँ। गैस को आप ऑफ कर दीजिएगा। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ, इसे नीचे मैंने उतार लिया है। इसी में सारे मैंने पाउडर को इसमें डाल दिया है। तो जितने भी पाउडर हमने मिक्स करके रखा था सभी पाउडर को इसी में डाल देना है चाशनी में, और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आप यहाँ पे गैस को ऑन रखिएगा और तब पाउडर मिक्स कीजिएगा सारी चीज़ों का, तो इसी स्टेज पे मिक्स करते करते आपकी जो चाशनी है ना वो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इससे आप मेवा पाक अच्छी तरह से नहीं बना पाएगा, परफेक्ट मेवा पाक आपका नहीं बनेगा। तो इन सब टिप्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, तो आप बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। और यह भोग बनाइएगा और अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर चढ़ाइएगा इस जन्माष्टमी पे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आप सभी को मेरी मेहनत कैसी लगती है। तो चलिए मैं वापस से इसे फिर से गैस पे रख दी हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से बस मिक्स कर लेना है। ज़्यादा देर हमें अब पकाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए, और भूनते भूनते इसका पैन भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पैन को छोड़ने लग रहा है, इतनी अच्छी तरह से ये भून चुकी है। तो चलिए अब इसी स्टेज पे मैं क्या करूँगी, गैस को कर लूँगी ऑफ। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा। इस तरह से एक प्लेट पे थोड़ा सा ले लीजिए और हाथों पे डालकर गोल बनाकर देखिए, बिल्कुल इस तरह से ये आसानी से गोल बन जाए तो समझिए ये अब बर्फ़ी हमारी बनने के लिए रेडी हो चुकी है। तो चलिए मैं यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर लेती हूँ, और गैस को ऑफ़ करने के बाद देखिए मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी मेहनत आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अगर रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ और इसे अच्छी तरह से मैं फैला लूँगी। तो चलिए इसी तरह से स्पून से निकाल लीजिएगा, स्पैचुला से जो भी चिपक रहे हों सभी को निकाल कर हमें अच्छी तरह से इसे फैला लेना है। बिल्कुल अच्छे से फैला करके मैं रेडी करूँगी। मैं आप सभी के साथ एक टिप्स भी यहाँ पे देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर इसे फैलाते समय आपके स्पैचुला से या स्पून में ये चिपक रहा हो तो इसमें थोड़ा सा आप घी से ग्रीस कर लीजिएगा, फिर इसे फैला लीजिएगा। और फैलाने के बाद इसे हमें थोड़ा सा ठंडा करना है, पूरा ठंडा नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। तो चलिए, ये थोड़ा सा हाथ सहने लायक ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट से स्प्रिंकल कर ले, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं। फिर मैं इस स्पैचुला की मदद से इस ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से हल्का हल्का प्रेस दे दूंगी, और प्रेस देने के बाद हमें इसे कट का निशान लगा लेना है इस पर। तो चलिए मैं इस पर कट का निशान लगा ले रही हूँ। जब ये हल्का गर्म हो तभी आप यहाँ पे कट का निशान लगाइएगा। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से बिल्कुल जो भी शेप साइज़ आप बनाना चाहते हो इसकी उस अकॉर्डिंग आप कट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बात आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं इसे इस तरह से कट का निशान लगा ली हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, सुपर टेस्टी हमारी मेवा पाक बन करके तैयार हो चुकी है जन्माष्टमी स्पेशल। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। बिल्कुल इस तरह से कट लगा ही चुके थे, तो उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए एक एक बर्फ़ी को, और इसे आप स्टोर करके महीने 2 महीने भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। और इस तरह से आप ज़रूर इस जन्माष्टमी पे इस मेवा पाक को बनाइए और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाइएगा। देखिए मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, कितना ये सॉफ्ट है ना अंदर से। तो जितना ये सॉफ्ट है उतनी ही टेस्टी भी लगती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को पहले भोग लगाइएगा फिर खाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।